और अब विस्तार से चर्चा करेंगे। एमपी के मौसम का हाल जानेंगे। मध्य प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर और कोहरा देखा जा रहा है। तो इंदौर के आसपास शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। भिंड, सतना, पन्ना की बात करें तो कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। ग्वालियर, दतिया, मुरैना में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, सीधी, रीवा में भी ऑरेंज अलर्ट। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में भी आपको बता दें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार मौसम को लेकर एक नई जानकारी और एक नया अपडेट सामने आ रहा है। शीतलहर का असर अभी भी देखा जा रहा है। देखिए, घना कोहरा भी, जिसको लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिल रही है कि अभी भी फिलहाल इसी तरह का मौसम रहने वाला है, यानी कि किसी भी तरह की राहत फिलहाल नहीं। अब लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं। जिस तरह से यहाँ पर ठंड लगातार बढ़ रही है, सुबह का नजारा आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। तो ये हाल आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनय तिवारी जुड़ चुके हैं शहडोल से, और विनय से भी चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी भिंड से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनय, अगर शहडोल की बात करते हैं तो फिलहाल बताइए जरा किस तरह का मौसम है, क्या टेम्परेचर है और कितना असर इस ठंड का शीतलहर का यहाँ? साक्षी, मैं बता दूं कि शहडोल में लगातार दिसंबर माह से तेज शीतलहर जारी है जी। और पिछले 24 घंटों में तो तापमान गिरकर 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। अभी सुबह के लगभग 7 बजे है, लेकिन देखिए कोई चहल पहल नहीं है। बहुत ही इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं। हालांकि सुबह के बाद धूप निकल आती है, लेकिन पूरे दिन भर तेज शीतलहर चलती है, जिसके चलते दिन में भी गला और ठिठुरन बनी रहती है और शाम होते ही लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे, घर पे ही रहना पसंद कर रहे हैं और लोग अलाव जला के किसी तरह ठंड से बचाव कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि शहर में और जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। कहीं कहीं नागरिकों का भी ये भी शिकायत है कि अलाव की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई है, जिसके चलते जो मजदूर वर्ग है, जो रात में काम का काजी वर्ग है, उसे काफी दिक्कतें हो रही है। आपको मैं बता दूं कि ये ठंड जो है लगभग दिसंबर माह से आज 20 दिन हो गए। 20 दिन से लगातार ठंड पड़ रही है और कई बार तापमान जो है 5 डिग्री से नीचे रहा और आज तो 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कल्याणपुर स्टेशन वेदर स्टेशन बता रहा है। और आज अभी का मौसम भी देखिए तो पीछे एकदम थोड़ा धुंध जमी हुई है। 7 बज चुके हैं और बहुत ही कम लोग आना जाना कर रहे हैं। 7-8 बजे के बाद ही यहाँ पर दिनचर्या शुरू हो पाती है। बिल्कुल, हाल यानी कि बेहाल हो चुके हैं इस ठंड की वजह से। चलिए, दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, अगर भिंड की बात करते हैं तो बताइए जरा किस तरह का हाल है यहाँ पर अभी फिलहाल, किस तरह का आप कोहरा देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, जो हाल तो अन्य प्रदेशों में वही हाल भिंड जिले का है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिसपे भिंड में जो ठंड का जो कहर है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरा भी काफी घना होता जा रहा है। और अभी जैसे मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उससे अब देखना होगा कि किस तरह से लोगों की जो समस्या, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो हाड़ कँपाने वाली जो ठंड काफी तेज जो पड़ रही है, लोग और जिस तरह प्रशासन ने दावे किए जा रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था हर चौराहे पे कर दी गई है जो आवारा जानवरों के लिए, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था सामने खुलकर नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, शीतलहर भी काफी तेज चल रही है और तेज शीतलहर की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद है और घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ठंड काफी तेज यहाँ पर पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, ठंड तेज पड़ रही है और यही वजह है कि इस तरह से यहाँ पर ठंड देखी जा रही है। जावेद अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, रीवा का हाल बताइए जरा, किस तरह का तापमान है, क्या यहाँ पर भी बाकी जिलों की तरह ठंड पड़ रही है? बिल्कुल, रीवा का हाल इस समय बिल्कुल ठंड की वजह से बेहाल है जी। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, यह रीवा का अटल पार्क है। घना कोहरा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ कितने लोग हैं। यहाँ पर मैं जिस जगह मौजूद हूं, यहाँ एक मुर्गा, एक कबाड़ से बना हुआ मुर्गा आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इसको देखने के लिए सुबह से ही काफी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज चंद लोग ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा।
लेकिन ठंड का हाल वाकई बेहाल है। क्या हाल है ठंड का? बहुत ज्यादा ठंड है, माइनस में है। मुझे तो परसों ही लग गई थी, तो मैं आया ही नहीं, कल आज पहला दिन आया हूँ। और ठंड जिस तरीके से पड़ रही है, आज कोहरा भी है, आप लोग टहलने आए हैं। रूटीन वर्क है सर, ये ठंड रोज का क्या? आते हैं। ठंड तो बहुत है। बहुत है। हाँ, हम लोग 5:30 बजे पहुंच जाते हैं, बट थोड़ा ज़्यादा ठंड थी तो हम लोग थोड़ा लेट आए हैं। नहीं नहीं सर, ये डेली रूटीन का काम है। हम यहाँ वॉक करते हैं, उसके बाद योगा करते हैं और बहुत खुशनुमा माहौल रहता है। आज ठंड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमारा डेली रूटीन है तो हम तो आए। ठंड बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ठंड पड़नी चाहिए। हम लोग तो विगत 30 सालों से आ रहा हूँ। विगत 30 सालों से रेगुलर आ रहे हैं। रेगुलर ठंड से कोई मतलब नहीं। कोई ठंड से मतलब नहीं। मैं 4:30 उठता हूँ, 5 बजे घर से निकल लेता हूँ। यहाँ पर जितने लोग हमारे साथ हैं, सब नियमित रूप से टहलने वाले हैं, लेकिन सबका कहना है हाल बेहाल है ठंड का। क्या कहेंगे? ये जगह बहुत अच्छी है, जिसने भी इस जगह का निर्माण कराया, लेकिन जिस तरीके से ठंड ये बता रही है कि इस साल हम बेहतर से बेहतर लोगों को कपकपी देंगे, कुछ वैसा ही नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। वही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और लोगों का हाल भी इस ठंड ने वाकई में बेहाल कर दिया है। तस्वीरों से अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तनुश्री हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। तनुश्री, अगर प्रदेश की आर्थिक राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हाल है? किस तरह का मौसम, कितनी ठंडक यहाँ पर देखी जा रही है और तापमान किस तरह का? जी देखिए, बात अगर हम इंदौर की करें, हमने मध्य प्रदेश के काफ़ी शहरों से जो मेरे सहयोगी उनकी हमने बातचीत सुनी, मैंने भी सुनी। अगर हम इंदौर की बात करें तो फिलहाल इंदौर में अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो रात के समय न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। 4 से 5 डिग्री का तापमान जो है रात के समय का रहता है। सुबह भी सूरज निकलने से पहले लगभग यही तापमान रहता है। कोहरा भी घना छाया रहता है इंदौर में, जिस वजह से जो ड्राइविंग करने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फॉग की वजह से आगे का नहीं दिखता है, इस वजह से कई दिक्कतों का सामना यहाँ पे लोगों को दिख रहा है। बात करें इंदौर के तापमान की, पिछले 10 सालों के मुकाबले इस साल का जो तापमान है सबसे अधिक इंदौर में पाया गया है और लोग जो है इससे बचाव के तरीके भी अपना रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से मैं इंदौर में जो लालबाग परिसर है वहां पे पहुंची। फिलहाल आज भी मैं यहीं पे मौजूद हूँ। हालांकि रविवार होने की वजह से आज यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, पर कई लोग यहाँ पे सुबह पहुंचते हैं। 4-5 बजे से यहाँ पे लोग आ जाते हैं। मॉर्निंग वॉकर्स की काफी भीड़ रहती है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग हैं वो मानते हैं कि ठंड के समय सुबह अगर निकलते हैं तो सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। तो वही इसी के साथ लोग जो है खान पान का भी ध्यान रख रहे हैं, खुद की सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग भी अब सतर्क हो चुके हैं। जिस तरह से शीतलहर का असर भी देखा जा रहा है। शाजिद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रतलाम से। शाजिद, अगर बात करते हैं रतलाम की, यहाँ पर क्या तापमान है, किस तरह की ठंडक यहाँ पर पड़ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आप मुझे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने 2-2 3-3 जैकेट पहने हुए हैं। मतलब साफ है कि जो ठंड है वह काफ़ी है। अगर मैं जिस तरह से मेरे सहयोगियों ने बताया है अभी कि तमाम जगह पर किस तरह से ठंड बढ़ रही है, ऐसे ही रतलाम में भी जो ठंड है वो पारा जो है वो रात के समय 10 से 12 डिग्री है। और अभी भी आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो आपको इक्का दुक्का ही वाहन यहाँ पर दिख रहे होंगे। लोग जो है ठंड के चलते अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर में ही जो है वो गर्म रजाई है या गर्म कपड़े पहन करके और वह अपने आप को खुद को जो है ठंड से बचाने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही देखिए, जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है, उसी तरह से जो रात का जिस तरह का तापमान है, ऐसे ही दिन का भी तापमान थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, जिसके चलते लोग जो है गर्म कपड़ों की शॉपिंग वह अधिक करने में जुट गए हैं कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। परिवार में बच्चे हैं तो ठंड का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे थोड़े बीमार हो जाते हैं, बड़े भी इस बार बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम इस तरह की शिकायतें ज्यादा हो रही है। तो अस्पतालों में भीड़ तो है ही बच्चों को लेकर के, और बचाव के उपाय भी जो है परिवार वाले सोच रहे हैं कि किस तरह से इस बढ़ती हुई ठंड का जो है मुकाबला किया जाए और अपने खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित किया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि रतलाम में भी जिस तरह से ठंड पड़ रही है। दिलीप, अगर भिंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तापमान में गिरावट दर्ज है। जो तस्वीरें भी आपने दिखाई, अंदाजा उससे लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की अगर बात करते हैं भिंड में, तो किस तरह की देखी जा रही है? कोई अलाव की व्यवस्था और क्या निगम की ओर से? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह से जो प्रशासन के जो दावे की जा रहे हैं कि जगह जगह जो शहर के जो चौराहे हैं उन पे अलाव की व्यवस्था की गई है और जो आवारा जो जानवर है वो ठंड का
से बचने के लिए वहाँ अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई तस्वीर सामने खुलकर नहीं आई कि कहीं भी अलाव जल रहे हो, कहीं भी लोग बैठे हुए उनको आग से ताप रहे हो, अपनी ठंड छुटा रहे हो। लेकिन ऐसा जो दावे काफी झूठे साबित हो रहे हैं, जिस तरह से जो प्रशासन का दावा किया जा रहा है, तो गलत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं उसका असर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं दुरुस्त। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मौसम की जानकारी देने के लिए और अपने अपने जिले का हाल बताने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का असर देखा जा रहा है। अब बात करेंगे खबरों में हरदा की। करनी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन आज है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुकी है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला है। 3 जिलों की 10 कंपनियां भी आपको बता दें तैनात कर दी गई हैं। हरदा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। जिस तरह से करनी सेना की कई मांगे हैं, अपनी